Welcome back to Knowledge TV. This is me Fahim Ahmed, and in today's video I am going to talk about the future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऐसे इवेंट को की बात करना चाह रहे होते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हो रहा होगा, या इसके साथ साथ कोई काम जो फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर कंटिन्यू होगा। तो ऐसे इवेंट्स को बयान करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं और उसके साथ आईएनजी ऐड करते हैं, जैसा कि कम कमिंग, गो गोइंग, स्लीप स्लीपिंग, इस तरह से। और जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब्स की बात है तो जहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक नाम आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे कि विल हैव बिन के हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, और जहाँ पर आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन आएंगे यानी दो से ज़्यादा नाम या दो नाम, तो वहाँ पर हम शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर शैल हैव बीन की जगह पे विल हैव बीन का इस्तेमाल कर देते हैं तो भी वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही होगा। और इसके अलावा अगर हम जब भी सेंटेंसेस क्रिएट करें तो उनको किस तरीके से, यानी हम सिंपल सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं, या किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आई शैल हैव बिन ट्रैवलिंग टू लाहौर सिंस 2027। आई shall not have been traveling to Lahore since 2027। इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो shall I have been traveling to Lahore since 2027। और इसी तरह से इंट्रोनेगेटिव जब हम क्रिएट करेंगे तो shall I not have been traveling to Lahore since 2027। तो इस तरीके से हम चीज़ों को चेंज करेंगे। और इसके अलावा अगर जनरली हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके बाद अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी जो प्रपोजिशंस वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे, तो विल एंड शैल को स्टार्ट में लेके आना है, जबकि बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे ही रहेंगी और इंट्रोगेटिव के एंड में कि हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर है और इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस को। और इसके अलावा ये जो हमारी कंप्लीट टेंसेस सीरीज़, ये लास्ट टेंस था 12, ये हमने सारी बनाई। तो आप लोग इसको कंप्लीट फॉलो करें। जो आपने स्टार्ट के टेंसेस नहीं देखे उनको भी देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और कमेंट सेक्शन में आगाह करें कि चीज़ों को मज़ीद बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इसके अलावा आप मज़ीद क्या क्या सीखना चाहते हैं इस बारे में भी आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज टीवी। सी यू नेक्स्ट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।